नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनसे बाहर निकलने के तरीके सिखाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बुद्धि को वश में कैसे लाएं। जीवन में अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, सही निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है और हम समझ नहीं पाते कि किस दिशा में आगे बढ़े। लेकिन अगर हमारी बुद्धि हमारे वश में हो तो हम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ध्यान, स्वाध्याय, अनुशासन, सकारात्मक सोच, कठिन प्रेरणा और आत्मनिरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें किस प्रकार जीवन में सही निर्णय लेने और अपनी बुद्धि को वश में रखने में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे बुद्धि को नियंत्रित करके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। बुद्धि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह सही दिशा में हो तो हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो हमें गलत रास्तों पर भी ले जा सकती है। आज हम समझेंगे कि बुद्धि को वश में कैसे रखा जाए और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। बुद्धि मानव जीवन का पथ प्रदर्शक है। यह सही और गलत का निर्णय लेने में हमारी मदद करती है। बुद्धि का संतुलन हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। ध्यान एक प्राचीन और प्रभावी साधन है जो हमारी बुद्धि और मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपनी बुद्धि को बेहतर ढंग से दिशा दे सकते हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान को अपनी शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। इससे आप अपने मन में उभरने वाले नकारात्मक और असमंजसपूर्ण विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान आपको शांत और स्थिर मन की स्थिति में लाता है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना शांति से कर सकते हैं और सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ध्यान आपको आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके विचार कैसे काम कर रहे हैं और आप किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो आप अपनी दिन भर की मानसिक थकान को दूर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं और आपका मन तनावपूर्ण है। अगर आपने नियमित ध्यान का अभ्यास किया है तो उस तनावपूर्ण स्थिति में भी आप अपने मन को शांत रख सकेंगे और बुद्धि से सही निर्णय ले सकेंगे। ध्यान का नियमित अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और बुद्धि को वश में रखने का सबसे सशक्त साधन है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और निरंतर नई चीजें सीखते रहना। जब आप स्वाध्याय करते हैं तो आपकी बुद्धि विकसित होती है और सही दिशा में काम करने लगती है। स्वाध्याय न केवल आपको बाहरी ज्ञान देता है, बल्कि आपको अपने अंदर के विचारों और बुद्धि को भी समझने में मदद करता है। नियमित रूप से पढ़ाई और नई जानकारी हासिल करने से आप अपने विचारों को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। जब आप किसी विषय का गहराई से अध्ययन करते हैं तो आप उसमें न केवल महारत हासिल करते हैं, बल्कि उससे जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों को भी समझ पाते हैं, जो आपकी बुद्धि को वश में करने में मदद करता है। स्वाध्याय से आपके पास विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग दृष्टिकोण विकसित होते हैं। इससे आप चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यवसाय में हैं और आपके सामने कोई जटिल समस्या आ जाती है। यदि आपने इस क्षेत्र में पहले से ही स्वाध्याय किया हुआ है तो आपकी बुद्धि तुरंत समस्या के समाधान के लिए सही रास्ता खोज लेगी। लेकिन यदि आपके पास जानकारी की कमी होगी तो आपकी बुद्धि असमंजस में पड़ सकती है। स्वाध्याय आपको न केवल नई चीजें सिखाता है, बल्कि यह आपको उन चीजों के बारे में सोचने और समझने का अवसर भी देता है जो आपकी बुद्धि को बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद करता है। जब आप अपनी बुद्धि को ज्ञान के साथ पोषित करते हैं तो यह स्वतः वश में आ जाती है
और सही दिशा में काम करने लगती है। अपने जीवन में नियम और संयम का पालन करना। अनुशासन आपकी बुद्धि को नियंत्रित करने का एक बेहद महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि जब आप अनुशासित रहते हैं तो आप अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर पाते हैं। बुद्धि तब तक अस्थिर और विचलित रहती है जब तक कि इसे अनुशासन में नहीं लाया जाता। भगवान बुद्ध ने भी अनुशासन को आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अंग माना है। अनुशासन का पालन करने से आप अपने कामों को सही समय पर और सही तरीके से कर पाते हैं। यह आपकी बुद्धि को दिशा देता है कि कब और कैसे कार्य करना है। अनुशासन आपकी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। यह आपको अनावश्यक भटकाव से बचाता है और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अनुशासन से आप अपने दैनिक जीवन में नियमितता ला सकते हैं, जिससे आपकी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होती है। जब आप नियमित रूप से काम करते हैं तो आपकी बुद्धि भी स्वाभाविक रूप से वश में रहती है। इसे हम लोग एक अच्छे उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपको एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी करनी है। यदि आप अनुशासित तरीके से हर दिन पढ़ाई करते हैं और समय पर रिवीजन करते हैं, तो आपकी बुद्धि पूरी तरह तैयार होगी और परीक्षा के समय आप सही उत्तर दे सकेंगे। लेकिन अगर आप बिना अनुशासन के तैयारी करते हैं, तो अंतिम समय पर आपको तनाव हो सकता है और आपकी बुद्धि असमंजस में पड़ सकती है। अनुशासन न केवल बाहरी रूप से जीवन को संतुलित करता है, बल्कि यह आंतरिक रूप से भी हमारी बुद्धि को नियंत्रित करता है। अनुशासन के बिना बुद्धि भटकने लगती है, लेकिन जब आप इसे अनुशासन में रखते हैं तो यह आपकी सफलता और शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। सकारात्मक सोच का सीधा संबंध आपकी बुद्धि को वश में रखने से है। जब आपके मन में सकारात्मक विचार होते हैं, तो आपकी बुद्धि स्पष्ट रूप से सोचती है और सही निर्णय लेने में सक्षम होती है। नकारात्मकता और संशय आपकी बुद्धि को कमजोर और भ्रमित कर देते हैं, जबकि सकारात्मक सोच आपकी बुद्धि को स्थिर और मजबूत बनाती है। भगवान बुद्ध ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह जीवन को सही दिशा में ले जाता है। जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो आप किसी भी समस्या या परिस्थिति में समाधान खोजने के लिए खुले होते हैं। इससे आपकी बुद्धि बेहतर निर्णय ले सकती है। सकारात्मक सोच से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आपकी बुद्धि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। जब आप किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं, तो तनाव आप पर हावी नहीं हो पाता। यह आपकी बुद्धि को शांत और केंद्रित रखने में मदद करता है। सकारात्मक सोच आपकी बुद्धि को स्पष्टता और दिशा देती है। नकारात्मकता बुद्धि को भ्रमित और कमजोर कर देती है, जबकि सकारात्मकता इसे मजबूत और संतुलित बनाए रखती है। इसलिए जीवन में सफलता और शांति के लिए सकारात्मक सोच को अपनाना और उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है। बुद्धि हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। यह हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेने की क्षमता देती है। बुद्धि केवल शिक्षा या जानकारी से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अनुभव, आत्मनिरीक्षण और समस्याओं को हल करने की क्षमता से भी जुड़ी होती है। यदि आपकी बुद्धि नियंत्रित और सही दिशा में है, तो यह आपको सफलता की ओर ले जाएगी। लेकिन यदि आपकी बुद्धि भटक जाए या असंतुलित हो जाए, तो यह आपको गलत निर्णयों की ओर भी धकेल सकती है। बुद्धि आपको जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। सही बुद्धि से लिए गए निर्णय हमेशा सफल और स्थिर होते हैं। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आपकी बुद्धि ही वह साधन है जो आपको समाधान ढूंढने में मदद करती है। एक समझदार व्यक्ति समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजता है। बुद्धि का सही उपयोग आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। यह आपको सही समय पर सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देती है। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। आपकी बुद्धि आपके विचारों का परिणाम है। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं और बुद्धिमानी से काम लेते हैं, तो आप एक शांतिपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं। बुद्धि का सही इस्तेमाल जीवन को सही दिशा में ले जाता है
और यही जीवन में स्थिरता और सफलता का मार्ग है। इसलिए बुद्धि का महत्व इस बात में निहित है कि यह हमारे जीवन को संचालित करती है और इसका सही उपयोग ही हमें जीवन में सफलता और शांति की ओर ले जाता है। कठिन प्रेरणा का मतलब है वह प्रेरणा जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने का हौसला देती है। जीवन में चुनौतियों का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन असली प्रेरणा वही होती है जो आपको इन कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धि को वश में करना आसान काम नहीं है। इसके लिए अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कठिन प्रेरणा आपको इस मार्ग पर मजबूती से टिके रहने में मदद करती है। जब आप किसी कार्य में संकल्प के साथ जुटते हैं, तो कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आप हार नहीं मानते। कठिन प्रेरणा आपको बार बार असफल होने के बाद भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। कठिन प्रेरणा आपके धैर्य को मजबूत बनाती है। यह आपको बताती है कि सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए लंबे समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कठिन प्रेरणा आपको यह सिखाती है कि हारना असफलता नहीं है, बल्कि हार मान लेना असली असफलता है। आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। यदि कठिन प्रेरणा नहीं होती तो आप कठिनाइयों से भागने का प्रयास करेंगे और असफलताओं से निराश हो सकते हैं। इसके विपरीत कठिन प्रेरणा आपको बार बार उठने और लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस देती है। कठिन प्रेरणा वही शक्ति है जो आपकी बुद्धि को हर चुनौती के सामने वश में रखने में मदद करती है। यह आपको आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन की कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हुए आगे बढ़ना ही कठिन प्रेरणा की सच्ची पहचान है। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है अपने भीतर झांककर खुद को समझना, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का मूल्यांकन करना। बुद्धि को वश में करने के लिए आत्मनिरीक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप किन विचारों और भावनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। आत्मनिरीक्षण से आप अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण को आत्मज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन माना है। आत्मनिरीक्षण से आप अपनी मानसिक और भावनात्मक कमजोरियों को समझ सकते हैं, जिससे आप उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। जब आप नियमित आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आपकी बुद्धि स्वच्छ और केंद्रित होती है। इससे आप बाहरी नकारात्मक प्रभावों से दूर रहते हैं। आत्मनिरीक्षण से आप अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय का सामना कर रहे हैं, लेकिन असमंजस में हैं। यदि आप आत्मनिरीक्षण करते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण कर पाएंगे और समझ सकेंगे कि कौन सा निर्णय आपके लिए सबसे अच्छा है। यह आपकी बुद्धि को सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आप आत्मनिरीक्षण नहीं करते तो आपकी बुद्धि अस्थिर और भ्रमित हो जाती है। आप बाहरी परिस्थितियों और अन्य लोगों के प्रभाव में आकर गलत निर्णय ले सकते हैं। आत्मनिरीक्षण आपको अपने विचारों और कार्यों का मालिक बनाता है। आत्मनिरीक्षण बुद्धि को वश में रखने का सबसे शक्तिशाली साधन है। यह आपको अपनी आंतरिक शक्ति, कमजोरियों और विचारों को समझने का अवसर देता है। नियमित आत्मनिरीक्षण से आपकी बुद्धि स्पष्ट और स्थिर रहती है, जिससे आप जीवन के कठिन निर्णयों में भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी चर्चा इस विषय पर कि बुद्धि को वश में कैसे लाएं। ध्यान, अनुशासन, सकारात्मक सोच, कठिन प्रेरणा और आत्मनिरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हमने यह सीखा कि बुद्धि को नियंत्रित करना केवल संभव ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन कर सकें।